बच्चे एक फॉर्म देंगे, इसके अंदर सीट है, आप अपने सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस विद्यालय में ये जो विज्ञान प्रदर्शनी का विद्या भारती के नन्हे वैज्ञानिक के नाम से आयोजन किया गया है, आप सभी हमारे इन छोटे छोटे भैया बहनों को उत्साहवर्धन हेतु आप यहाँ आए हैं, हम उसका हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। ये जो विद्यालय है इसका थोड़ा सा मैं इतिहास बताना चाहूंगी। कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर एफ ब्लॉक में हुआ, तो उसके बाद 1967 में इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, क्योंकि यहाँ की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि एक इंटर कॉलेज की भी मांग होने लगी। तो इंटर कॉलेज बालीराम ब्रजभूषण सरस्वती इंटर कॉलेज के नाम से, जिसके प्रधानाचार्य जी यहाँ आज उपस्थित हैं, और जो यहाँ प्रथम प्रधानाचार्य कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर में रहे श्री कृष्ण स्वरूप जी को भी मैंने आमंत्रित किया है, वो इस समय उपस्थित हैं और वर्तमान में यहाँ मैं उपस्थित हूँ। तो ऐसे 2 प्रधानाचार्य का ये सूक्ष्म सा परिचय है। हमारे सबसे प्रमुख यहाँ अतिथि आज उपस्थित हैं श्रीमान योगेंद्र जी, जो हमारे बीए से हैं। जितने भी प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी या जो प्राइवेट हैं, उन सब की आप चिंता करते हैं, देखभाल करते हैं, बाकी व्यवस्थाओं में आपकी पूर्ण सहयोग और योगदान रहता है। और देखिए हमारे थोड़ा सा कह देने पर से हमने पूछा भी नहीं, नाम लिख लिया और आज हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच द्वितीय है प्रोफेसर वायुमंदा जी, उप कुलपति CCS यूनिवर्सिटी से। श्रीमान दीपक शर्मा जी आ गए हैं, अभी आने वाले हैं, आ जाएंगे। अन्य अतिथियों में श्रीमान अरुण जिंदल जी, हमारे मेरठ प्रांत में मेरठ जिले में जितने भी विद्यालय चलते हैं, आप उसके जिला प्रमुख और जिला जो विभाग है, विभाग संपर्क प्रमुख का भी दायित्व है। जो RSS होती है उसका भी एक दायित्व आपकी तरफ है। हमारे डॉक्टर विनोद जी, आप इस विद्यालय के व्यवस्थापक, साथ ही DN डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल और वर्तमान समय में जो प्रांत की शिशु शिक्षा समिति है, आप उसके संरक्षक और मेरठ महानगर में जितने भी सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं, आप उसकी मंत्री हैं। श्रीमान महेश जी, पूर्व में आप प्रधानाचार्य थे, परंतु वर्तमान समय में हमारे मेरठ प्रांत की एक कार्यालय गाजियाबाद, वहाँ पर आप पूर्णकालिक हैं और हमारे प्रांत निरीक्षक का दायित्व आपकी तरफ है। और हमारे विद्यालय की समय समय पर सारे विद्यालयों की चिंता आप करते रहते हैं। डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल जी, आप बोर्ड मेडलिस्ट हैं और इस समिति में आप सम्मानित सदस्य और बाल विशेषज्ञ हैं। बच्चों को जो हमारे यहाँ पर कोई भी भैया बहन बीमार होते हैं या जो फीस नहीं दे सकते, हमसे जैसे भी सलाह लेते हैं, हम भाई साहब के पास भेजते हैं और निःशुल्क आप उनका इलाज करते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी पहचान है। श्रीमान राजेश जी, हमारे विद्यालय के सह व्यवस्थापक जी, और आप ही की जो दादी जी हैं श्रीमती कमला देवी, आप ही के नाम से ये विद्यालय यहाँ चल रहा है, ये सबसे बड़ी पहचान। डॉक्टर CA आशीष जी, हमारे जितने भी विद्यालय हैं प्रांत की तरफ से आप ऐसा अंकेक्षण नियुक्त हैं और हमारे विद्यालय का जो अकाउंटिंग विभाग है वो दुरुस्त रहे, ठीक रहे, वहाँ गड़बड़ियां ना हो, उसकी चिंता आप यहाँ करते हैं। पायल जी, डॉक्टर पायल जी हमारे बीच हैं और राष्ट्रसेविका समिति से भी जुड़ी हैं, साथ ही इस विद्यालय में महिला सदस्य के नाते
और हमारी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखी है और क्षेत्रीय संयोजिका भी है। नौटियाल जी, हमारे नीरज नौटियाल जी, जो कंगरखेड़ा सरस्वती शिशु मंदिर चलता है, आप उसके व्यवस्थापक हैं। डॉक्टर रितेश जी हमारे मध्य हैं, एक साइंटिस्ट हैं आपकी, और रवि जी जो कृषि विश्वविद्यालय है और वहाँ पर आपने कार्य किया है, बड़ा आपने योगदान दिया है। दीपक जी हमारे बीच में एक मुख्य अतिथियों में, आप NAS कॉलेज में प्रवक्ता हैं और आपका नाम मैं ऐसे परिचित तो नहीं थी, लेकिन अखबार में आपका नाम मैंने पढ़ के आपसे परिचय करने लिया। और जो छोटे छोटे भैया बहन हैं, साइंस के प्रति जिनका रुझान बहुत ज्यादा रहता है और जो इनोवेटिव माइंडेड है, उन भैया बहनों की आप सबसे ज्यादा मदद करते हैं। और जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ये इस तरह की जो योजना जब भी ये आती है, उसमें उन भैया बहनों की जिज्ञासाओं को आप दूर करते हैं और आप मेरठ में छाए हुए हैं। आपका मेन बच्चे विज्ञान भारती के संयोजक प्रांत के विज्ञान भारती के नाम से संस्था है, उसका बहुत बड़ा दायित्व आपकी तरफ है, क्षेत्र का भी दायित्व आपकी तरफ है। और अन्य परिचय में हमारे पीछे RSS के नगर कारवा श्रीमान प्रमोद जी बैठे हैं, श्रीमान प्रदीप जी हैं जो पर्यावरण विषय को देखते हैं। पीछे हमारे अनुराग गोयल जी जो SBI से वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं SBI में। SBI से और भी अधिकारी यहाँ पर हैं। श्रीमान राजेश गुप्ता जी हैं, हमारे मदन मोहन विद्या मंदिर में विद्यालय चलता है, वहाँ के प्रधानाचार्य जी। और हो सकता है अभी कुछ परिचय मेरे से छूट गए हो। श्रीमान पंकज सिंह जी, और आप कृष्ण कुंज की समिति में, पूर्व महावीर में समिति में सदस्य हैं और संस्कार केंद्र चलता है। निधि जी हमारे मध्य बैठी है। बालेराम ब्रजभूषण इंटर कॉलेज के द्वारा एक संस्कार केंद्र चलता है, वो आप ही की देखरेख में चलता है। आप ऐसी हमारे बीच में महिलाएं, अन्य और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे जानने वाले थे या परिचय थे हमारे टीचर्स के और समिति से, ऐसे बहुत। अब मैं श्रीमान योगेंद्र जी का सम्मान करवाने के लिए अपने डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल जी और अपने अरुण जिंदल भाई साहब और डॉक्टर सुधांशु जी, मैं तीनों को आमंत्रित करती हूँ। दीदी आप उधर ही चलेगा। हमारी इस विज्ञान से समृद्धि हमारी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान, हाँ भाई हाँ है विज्ञान। सुप्रभात, मैं इशिका अपने और अपने विद्यालय की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे विद्या भारती के नन्हे वैज्ञानिक अपने विज्ञान विचारों दर्शन करने जा रहे हैं। माननीय अतिथिगण, सम्मानित अध्यापकगण, अभिभावकगण व मेरे प्रिय भैया बहन, आप सभी का मैं मनीषा सिंघल कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में इस विज्ञान प्रदर्शनी में हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हमारे समस्त छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सबने इस विज्ञान प्रदर्शनी में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व मैं अपने प्रबुद्ध अतिथिगणों को मां सरस्वती जी के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ और सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन करती हूँ कि थोड़ी सामान्य अवस्था बनाए रखें। थोड़ा सा हाथ पीछे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं,
आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते ज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद। विद्या भारती में हमारे बहुत सारे ऐसे लेखक रहे हैं और आज भी हैं जो संस्कार से परिपूर्ण पुस्तकें और विज्ञान से पुस्तकें और भारत के चिंतन को लेकर पुस्तकें ऐसी लिखते रहते हैं। ऐसी ही एक पुस्तक कुलपति है। हाथ आ रहा भी सर भाई आपका हाथ आ रहा सर हाथ कर लीजिए सर, हाथ पीछे डालिए सर, हाथ आ रहा है सर, आप वीडियो बना लो, हटा लो हाथ। जनपद मेरठ में सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में ये विद्या भारती का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाई साहब और सभी सम्मानित बहन जी, मीडिया से आए हमारे पत्रकार बंधु, कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाले सभी भैया भाई और बहनें और प्यारे बच्चों, मेरा सरस्वती शिशु मंदिर के संबंध में बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं जिस जिले में जाता हूं तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर में जाना चाहता हूं। वहां की जो व्यवस्था देख रहे हैं उनसे मैं मिलना भी चाहता हूं, क्योंकि शुरुआत से मैं तो नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई जरूर पढ़ा है इससे और वो अभी अधिकारी भी है, अलीगढ़ में पोस्टिंग है। तो दूसरा सबसे बड़ी बात है कि इस आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये संगठन हर जिले में, हर कस्बे में काम कर रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि यहाँ पर देखिए कि सभी लोग विभिन्न विभागों से उपस्थित भी हुए हैं और मुझे भी यहाँ पर उपस्थित होकर बहुत गौरव और सम्मानित महसूस हो रहा है। जो पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान आओ करके सीखें, जो आज की अत्यधिक आवश्यकता है, उसी को लेते हुए ये विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से बच्चों के दिल और दिमाग पे बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। और इसके साथ साथ हमारी जो प्राचीन संस्कृति है और परंपरा है, उसमें हमारे जो पूर्वज शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम करते थे, इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है। और आधुनिक में क्या हो रहा है वो भी इस प्रदर्शनी में बताया जा रहा है। मैं सभी सम्मानित अतिथियों और भाइयों बहनों का
यहाँ पर बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ कि वो अपना ये बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रदर्शनी में आए हैं और उसके साथ साथ मेरा भी परिचय हुआ है। मैं दो लोगों को जानता हूँ यहाँ पे, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। एक तो आदरणीय प्रोफेसर साहब, दूसरा जो यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं दीपक शर्मा जी, मैं पहली बार ही मिला था और इनका मैं बड़ा फैन हो गया हूँ। और इनकी महत्वता ये है सर, हमारा जिला प्रशासन में कोई भी विज्ञान का कार्यक्रम होता है, बगैर डीएम सीडीओ आपके परमिशन के बगैर कुछ नहीं काम करते हैं। अभी बाहर थे, एक मीटिंग होनी थी, 3-4 बार टाली गई है आपकी वजह से। लेकिन बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक जो आज के युग की आवश्यकता है उसके बारे में बताते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत बहुत। और इसी के साथ साथ अपनी विविधाओं में जो भी पारंगत हैं और विद्यालय में योगदान दे रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। और जो ऐसी ये प्रदर्शनी है, मेरा मानना है कि होते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएगा तो हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और पढ़ाई में और उनको जो भी चीजें हैं वो समझने में बहुत क्षमता विकसित होगी, क्योंकि आज की यही आवश्यकता है। पुनः मैं आप सबका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर के इस कमला देवी शिशु मंदिर के प्रांगण में विद्या भारती के कार्यक्रम में अमृत महोत्सव का जो वैज्ञानिक आयोजन किया गया है, उसके लिए सर्वप्रथम बहुत सा साधुवाद देते हुए आज के आयु में यहाँ मेरे दाहिने हाथ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है ऐसे सरस्वती शिशु मंदिरों की श्रृंखला और संस्कार भारती विद्या भारती के नाम पर पूरे देश के शिशुओं को संस्कारित करना। जो मुझे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बालक नजर आ रहे हैं और उनके साथ आचार्य बहनें हैं, इन सबका योगदान उस संस्कार में माताओं के समान बहुत बड़ा है। जो हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं हरे परिधानों में स्वयं वृक्ष बनकर, वो जो संदेश हमें दे रहे हैं और जितनी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, यह सभी ये बता रही है कि यह संस्कारित केवल ये नहीं कि माता पिता का अभिवादन करना है या गुरु का अभिवादन करना है, इतना सीमित नहीं है। ये सीमित है पूरी प्रकृति में, असीमित है। प्रकृति को अपने साथ समाहित करके किस प्रकार हम जीवन को पूर्ण कल्याणमय बनाकर जिए, ये सारी योजना देखकर मुझे हमेशा मैं अभिभूत हो जाती हूँ कि किस प्रकार हमारी सब आचार्य बहनें इसमें सहयोग करती हैं। हमारे प्रधानाचार्य गण जो यहाँ बैठे हैं, समाज के बहुत सारे अंग जिसमें डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, जिसमें समाज सेविकाएं हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, सब तरह के लोग हैं, जो सब मिलकर ये चाहते हैं कि हमारे देश का वो संस्कार कभी सीमित ना हो जाए, कभी खो ना जाए। उस संस्कार को जीवित रखने का एक अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। इन बच्चों से जो मुझे बिल्कुल नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे हम सब में प्राण फूंक देते हैं जब वो बीज लेकर आ रहे हैं, जल दे रहे हैं, जिस संस्कार के साथ वो आज ये सब कर रहे हैं। और जितने यहाँ प्रदर्शनी में उन्होंने स्वयं चित्र बनाए हैं या अपने शिक्षकों की सहायता से बनाए हैं, उन सबसे भी उन्होंने ज्ञान ही लिया होगा, सिर्फ रंगों को नहीं देखा होगा। वो जाना होगा उनके पीछे कौन सी कथा है, कौन सा विज्ञान है, क्या है जो उन्हें ये सब करने पर प्रेरित कर रहा है। तो मुझे विश्वास है कि ये पीढ़ी, जैसे मुझे अपना बचपन याद है, आज भी अपनी पाठशाला को याद करती हूँ और उन सब शिक्षकों को याद करती हूँ कि उन्होंने हमें क्या सिखाया था, कुछ भी नहीं भूला। हर
एक शब्द मेरे कान में उसी तरह से है जैसे तब बचपन में था, क्योंकि ये वक्त है कि ये पीढ़ी जो सुनती है, जो करती है, वो जीवन भर याद रखती है। तो सही समय पर सही संस्कार, सही शिक्षा देकर एक बहुत गुरुतर कार्य इस देश में किया जा रहा है। मैं इन सबको साधुवाद देती हूँ, पुनः अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ और ये विश्वास रखती हूँ कि ये अक्षुण्ण बना रहे, इनका कार्य उत्तरोत्तर प्रगति करे और देश में उस गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित कर दे जो आज कहीं विलुप्त प्राय हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या किया, अगर पौधों में जीवन की बात करें, उनके अंदर उन्होंने जीवन तरंगों की भी बात करी, तो ये बात इन्हें महसूस करने की, और देखिए पौधा बनकर घूम रहे हैं तो ये महसूस कर सकते हैं कि जीवन उनके साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है। दूसरे, जब हम फील्ड में जाते हैं, बाहर जाकर जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो कभी कमरों में बैठकर और कंप्यूटर के सामने जुड़ नहीं सकते। तो ये एक प्रदर्शनी भी इन्होंने बाहर लगाई जिसमें सब बच्चों का आवागमन और इस प्रकृति के साथ समावेश होना है। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी प्रदर्शनियाँ और ऐसे कार्यक्रम बहुत आयोजित और छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बीज यहाँ पड़ता है तब ये आगे तक भी रहता है। मैं समझती हूँ आप सभी को अपना बचपन में याद होगा और मैं अपनी पाठशाला नहीं भूली तो आपको ऐसे अवश्य। हमारा देश भारत एक महान देश है। हमारे वैज्ञानिक महान है। हमारी विज्ञान प्रदर्शनी में हमने 19 कैटेगरी में 19 कैटेगरीज में एक्सपेरिमेंट्स को डिवाइड किया है, जैसे इनोवेशन, सोलर पावर, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट, इलेक्ट्रिक सर्किट, हाइड्रोलिक्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन, सिंपल मशीन। मैंने मास्क लगा दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहते हैं, पूरे देश में हमारे वर्क करते दिखाओ। अच्छा, रोबोट चलता है? हाँ जी, हाँ जी, वर्क एक्टिव है, एक्टिव है जी। ये घर में बहन है। अब इसी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है सबसे ज्यादा। सुंदर बहन, सुंदर। दिमाग किसका था ये आइडिया? पक्का? क्या नाम है तुम्हारा? आंशिका, वेरी गुड। क्या नाम है तेरा? तो आपकी चप्पल यहाँ पर उधर से पड़े तो खींचो, सामने से आ गया सर। यहाँ से ले लो, सामने से खींच लो। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ से फोटो चलाएगी। बहुत बढ़िया। ये क्या है आपका? आपकी कलम है, काटा है सर। अभी तो हमें पता चल जाता है कि आने वाला है, ताकि हम पहले से सावधान रहें। अच्छा, ये बताओ कितने मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक जो है हमारे लिए खतरनाक है? छोटा बच्चा, थर्ड क्लास के बच्चे हैं। होना चाहिए, वहाँ रुक गया और फिर वहाँ से उसने मालूम किया। पूर्व ज्ञान जितना बताया उससे आगे मैंने उससे आगे आपने पूछ लिया। अब इनको बता दो आंसर जरूर बता दो। जिज्ञासा तभी शांत होगी। जो पहले जो है 5 तक के जितने भी रेक्टर पैमाने पे 5 तक की तीव्रता होती है वो नॉर्मल होती है, उसमें डैमेज ज्यादा खतरा नहीं होता। लेकिन अगर 5 से ऊपर और 7 के बीच में भी ठीक है, पलट दिए थोड़ा डैमेज होता है। लेकिन 8 के बाद पूरी बिल्डिंग जमीन फट जाती है और सब दब जाते हैं। हड़प्पा की सभ्यता भी उसी का एक देन है ना। और गांव में कभी कभी कहते हैं ना, खेड़ा पलट गया, तो वो खेड़े पलटने का मतलब ये होता है कि वहाँ भूकंप आया था, वो सारी चीजें वहीं दब गई और वो टीला बन गया, है ना। सैनी गांव में है, एक इधर नरहेड़ा गांव में भी है ना। तो वो टीला बन जाते हैं गांव में, खेड़ा पलटना, तो उसे बोलते हैं खेड़ा पलटना। और वो तभी पलटता है जब कहीं ना कहीं उसमें पानी की कमी हो जाती है। इसलिए जमीन में पानी रिचार्ज करते रहना चाहिए। सूख जाएगी मिट्टी तो भूकंप का नुकसान ज्यादा होगा, है ना। हाँ, और फायदे भी है भूकंप के बहुत सारे, नई चीजें डेवलप बाहर निकल के आ जाती है।
वेरी गुड। बाहर स्टेशन पे लगे हुए। हाँ अच्छी बात है। ये क्या है? अच्छा ये सब वही है, सब सारे के सारे। पानी साफ पीते हो ना? यस सर। हाँ आकाश में साफ करा नमक से, नमक। मॉर्निंग मॉर्निंग बेटे। बेटे हाँ क्या बनाया आपने? यार यार की फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, तीनों याद, बहुत बढ़िया। लेकिन एक शिकायत है हमें, आप 3R की बात कर रहे हो और देखो बेटे वही चीज लगा रहे हो आप इसमें, थर्माकोल। रीयूज नहीं हो सकता इसका, ना रिड्यूस हो सकता, ना रिसाइकिल, ये चीजें ही नहीं हो सकती और उसी का बना रहे हो, है ना? अगर मैं जज होता तो मैं शुरू कर बात अच्छी जानकारी है तुम्हारी, लेकिन साथ में ये नहीं है। अगर पुलिस वाले चोरी करने लगे, पुलिस वाले के काम में चोर पकड़ने का नहीं, अब पुलिस वाले चोरी करे तो उसे ज़्यादा बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है। और तुम तो बात भी अच्छी कर रहे हो, 3R की बात करी, बहुत अच्छी जानकारी है वो, लेकिन आपने गड़बड़ी कर दी। इसमें ना तो ये रियूज होता, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते इसका है, और इसे फेंकना भी मत, रिड्यूस भी नहीं होने का, धन्यवाद दीदी। और ना रिसाइकिल होने का, इसे फोड़ कर दो, गर्म करके दोबारा कुछ बना लो, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। ये हजारों साल तक ऐसी पड़ा है। हालांकि अब कुछ केमिकल आने लगे तो अब आने लगे हैं, तो ऐसा भी बनाओ, एक केमिकल में बहुत सारे रखो कबाड़ा और उसमें ये केमिकल डाल दो, सब हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन बहुत बढ़िया है, ये याद रखना। मैंने आपको इसलिए अतिरिक्त चीज जानकारी दी है, प्राकृतिक रूप से अनाज का संरक्षण। कैसे रखते हैं इसमें, ये बताओ। अच्छा में हमारा जो गेहूँ होता है वो नमी के कारण खराब होता है, और जो चना होता है वो वायु के कारण। तो हमें सबसे पहले हमें अपना चना लेना चाहिए, क्योंकि चना नमी से नहीं वायु। अच्छा आप इसका सीक्वेंस बता रहे हो, मतलब सबसे नीचे चना रखें, उसके बाद गेहूँ रखें, ये आइडिया। अच्छा मम्मी को भी बताया नहीं घर पे? आप अपने घर पे जो टंकी है अनाज की वो कैसे रखते हो? 22 साल बाद रिवाइज करा भाई साहब ये इसमें आशीर्वाद आपका ही मिला हुआ है 22 साल बाद। हाँ हमारे घर में सड़कें हमारे जा रही है, तो पहले रात में टंकी होगी ना घर पे अनाज की, तो खुला हुआ अनाज रखा हुआ जी। और अच्छा पहले चना रखते हैं साफ जगह पे, और फिर उसके ऊपर रख के पक्का ईमानदारी से बता दो, चना तो नहीं रखते? चना होता है तुम्हारे यहाँ, खेती है? अच्छा यकीन नहीं सच में? चलो मान लो, अगर इतने क्वेश्चन की बात, हाँ मान लिया, पकड़ ली मैंने। क्या है? हाँ इसका क्या करना है? इस थर्माकोल का नहीं प्रयोग करना है, ये बताना है हमें सब टीचर्स को, बच्चों को। भाई साहब सबको हमने लिखित में भेजा था मैसेज। ये क्या बनाया है आपने? इसमें कितने हेल्प की आपकी? ओजोन लेयर। अच्छा ओजोन लेयर होती कहाँ पर है? हैं पापा, कहाँ है? आपके ऊपर कभी देखिए? ये नहीं देखी हो सकता है, नहीं नहीं। बहुत सुंदर है प्रोजेक्ट। जब हम हवाई जहाज पे सुबह 5 बजे उड़ेंगे आप सबको लेके खड़े और होना हमारे चाहिए, खिड़की के बगल में बैठे और बाईं तरफ सूरज निकलने वाला हो, और उस समय जो मोटी लेयर दिखाई देती है वो ओजोन लेयर हम देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, और फिर एयरपोर्ट से ऐसी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी जो हवाई जहाज उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा हो, तब हम उस खिड़की पे देखकर ओजोन लेयर को देख सकते हैं। और वो कितनी मोटी होती है? 30 किलोमीटर मोटी, इतनी मोटी, 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक।
है ना, 30 किलोमीटर मोटी होती है, याद रखना। वेरी गुड। मैं जब कभी भी इधर के नागपुर वगैरह की बॉन्डिंग, मैं हमेशा बॉन्डिंग फ्लाइट इसीलिए वो देखिए फोटोग्राफी, मैंने बहुत फोटो खींचे उसलिए। नॉर्मली वो बताना है ना, आम आदमी की समझ में नहीं आता, लेकिन मैं उसको क्लिक कर रखा है। ये क्या बेटे? अच्छा, नमस्कार। स्ट्रीट लाइट। यार ट्रैफिक का बताओ, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ट्रैफिक की है क्या तुम्हें नहीं लगता? ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी है, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, है ना। चलिए, अपने स्कूल का नाम बहुत बढ़िया। ये क्या है? यूज मी। अरे बाप रे, हम तो आपको वैसे यहाँ तो सभी हाथ जोड़ रहे हैं भाई साहब, यहाँ सभी के हाथ जुड़ रहे हैं। मैंने भी यहाँ तो अच्छे के जुड़िए। अच्छा ये बताओ, ये जो साफ सफाई के लिए रखे हैं आपने नीला और हरा, क्यों रखे? प्लास्टिक पिछवाने थे पूनम जी, यहाँ प्लास्टिक पिछवाने थे कुछ छोटा सा, जैसे ये पानी गिर रहा है ना, चादर कलरफुल बिछा देते। नहीं ये बताओ, जो मैंने पूछा, ये नीला रंग क्यों है, इसका हरा रंग क्यों? अब बन ठीक। वेरी गुड। अच्छा, कई जगह पर पीले और लाल भी होते हैं, वो हॉस्पिटल में होते हैं 5। अरे नहीं, आप हॉस्पिटल में जाके देखना, 5 रंग के डब्बे रखे होते हैं, वहाँ जाकर उनसे पूछना, छेड़ते नहीं, वो जो नर्स होती है ना मैडम, उनसे पूछना ये 5 रंग क्यों रखे हैं। आज जाके पूछना, देखना किसी हॉस्पिटल में कभी जाते हो ना, तो वहाँ जाके देखना कि 5 रंग क्यों रखे हैं। अरे बाप रे, भूकंप आ गया। बहुत ज्यादा था ना, मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ। अच्छा बताओ, किडनी को नुकसान कौन कौन चीज पहुंचाती है? ये सब बच्चों के लिए बहुत क्वेश्चन है, सबके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल है, किडनी को नुकसान क्या क्या चीजें पहुंचाती है? जो सुबह आप नाश्ते में खाते हो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है आपकी किडनी के लिए, नहीं पता आपको? बताओ। आप सुबह ब्रेड लेते हो, कौन कौन खाता है ब्रेड? खाता है। ब्रेड पानी को एब्जॉर्ब करती है और किडनी के फंक्शन को रोकती है, डैमेज करती है किडनी को, डिफेक्ट डालती है, इसलिए ब्रेड नहीं खानी है। ब्रेड नहीं, हाँ सर हम तो खाते हैं। खाते हो? नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटे, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अरे दरवाजा भी है इसमें, पुराने जमाने का। अरे वाह, क्या करना है? यही ने आशीर्वाद दे दीजिए। खुलता कैसे है? ये तो पेन भी इसका है। हाँ थैंक यू। हाँ तुमने तो बहुत बढ़िया किया। लो पेन किसका बेटे? इन्होंने 2 मॉडल बना रखे भाई साहब, एक वो रोबोट और एक इनका एक किडनी मिलके। गुड मॉर्निंग। मॉडल ऐसे बनाओ जो हमारी समस्या को सॉल्यूशन ढूंढते हो, या उसका बनाओ ना अतिक्रमण का। लोग सड़क पे इतना सारा सामान बाहर निकाल के रखते हैं, दुकान का, आधी दुकान से ज्यादा बाहर दुकान होती है सड़क पर उनकी, है ना। फिर सड़क घेर लेते हैं तो फिर जाम लगता है। इसके ऊपर मॉडल बनाओ। अगर हम कहेंगे तो वो लड़ने को आएंगे, आप कहोगे तो आपकी बात सुन लेंगे, वो बच्चों की बात सुन लेंगे। एक दिन बच्चों की रैली निकालो इसी काम के लिए। छोटे छोटे बच्चे उनको एक कागज में गिफ्ट दे लिख के कि आप अपने सामान, दुकान का सामान अंदर रखें। इस वाले मार्केट में घुमाइए इन बच्चों को, फिर देखिए आप। ओके सर, वो बच्चों की बात सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों बिल्कुल भाई साहब। हमारी और आपके तो लड़ने को आ जाएंगे, कह ही नहीं सकते ना। बड़ों की बात नहीं सुनने को, बच्चों की बात सुनेंगे। यार कॉपी पे साइन तो करो, पहले बताओ तो सही क्या तुम्हारा
नाम अक्षर संगल सिंगल संगल संगल जी आप My topic is circulatory system. Circulatory system blood vessels से मिलकर बना है जो कि हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेकर जाता है। अच्छा, ये जो कलर बनाए आपने उसी के हिसाब से या अपनी मर्जी से वैसी सर मैं ऑब्जर्वर पे देख कर हैं? कोई बात गूगल नहीं, पे देख के अब चलो मान लिया मैं भेजता हूँ, आ गया। blood vessels. Two type of blood vessels. First is arteries and second is veins. Arteries oxygenated blood को हार्ट से बॉडी में लेकर जाता है और वेंस टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आए तो फिर वो जाएगा और हमारी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स से वो इसलिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए जो ये स्वस्थ रहे और अपने पापा को बताना। बस सीजर नहीं पीनी चाहिए। अच्छा शराब नहीं पीनी चाहिए। अच्छा और तले हुई चीजें नहीं खानी चाहिए और हर महीने मम्मी से बताना तेल भी बदलती रहें, है ना, तो ये स्वस्थ रहेगा। अरे साइकिल की सफाई करते हो, साइकिल है तो बस साफ करते हो ना, तो धोते हो ना, तो शरीर को अंदर से धोने की जरूरत है या नहीं है? हैं? उसका कोई चिंता नहीं है? इसलिए बनाया तुमने? चलो फिर ठीक है। नहीं बस मैं समझ गया। क्या नाम है बेटे? वेरी गुड। सोलर पावर घर में लगाओ और आप एक स्कीम आ रही है, मम्मी पापा को बताना, है ना। उसको सोलर पावर को लगाने से एक फ़ायदा ये है कि जब आपकी बिजली खर्च नहीं हो रही तो वो बिक जाएगी, गवर्नमेंट खरीद लेगी उसको, आपका मीटर दूसरा लग जाएगा और उसी मीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी आपकी बिजली, और जब आपकी नहीं आ रही हो तो वो उनसे ले लोगे, आप उसका पैसा दे दोगे, है ना। एक नई स्कीम आ गई है, जरूर बताना मम्मी पापा को और सबको बताओ यहाँ पे जो भी आ रहा है आपके पास कि ऐसी स्कीम आ गई है। जितने किलोवाट का आपका घर का है उतने किलोवाट की बिजली आपको सोलर की लगानी है और उसका पैसा भी छूट भी मिल जाती है कुछ। 5 किलोवाट तक का नॉर्मली सबके घर में 5 किलोवाट होता है। मैडम ये याद रखें, सबको बतवाइए। ओके सर, ओके। सोलर पावर की स्कीम आ रही है ना, गवर्नमेंट कह रही है कि अपने घर में लगाइए, जो अपने अभी आ चुकी अखबार में भी आ चुका, भाई से सही बता रहे। हाँ वो आ चुका है। हाँ। उसमें बैठने की जरूरत नहीं है मैडम, आप केवल वो 2,70,000 में पड़ेगा, 3 लाख वो जमा कराएंगे, 30,000 वापस आ जाते हैं, गवर्नमेंट वापस कर देती है आपके खाते में। और उसके बाद में आपको वो ग्रिड से जुड़ जाएगा, आपका कनेक्शन आपकी छत पे लगेगा। उससे बेनिफिट ये है कि मान लिया आप 4-5 दिन के लिए बाहर चलेंगे तो आपके घर में बिजली यूज नहीं हो रही तो वो बिजली ग्रिड में चली जाएगी, उसका पैसा आपको उल्टा मिलेगा। तो आपका नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा। मतलब आप एक तरीके से उसके इतने बड़े ग्रिड का हिस्सा बन गए आप पूरे। अभी जैसे बिजली की प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, वो कोयले की चक्कर नुकसान पहुंचाता है। अभी कोयले को बंद करना है, कुछ एक टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, 2070 तक तो कोयला बिल्कुल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, 2070 तक। लेकिन अभी 2070 में बहुत टाइम तक तो पृथ्वी नहीं बचने की। आप पता ही नहीं क्या होगा 2070 जब तक तो पृथ्वी की स्थिति जो हो रही है वो बचने की नहीं है। क्या करें हम, ये बच्चे क्या करेंगे, पीने को पानी नहीं मिलेगा इनको, वो जगह हो जाएगी जैसे वो वहाँ बुंदेलखंड में हो रहा है ना, इन्हें पीने को पानी नहीं मिलेगा। इन बच्चों को वो बताइए, पानी का जल संरक्षण आरक्षण के बारे में, उसके जल संरक्षण के बारे में बताइए, ऊर्जा के बारे में। ये 2-3 इतनी प्राकृतिक संसाधनों का यूज करना बंद कर दीजिए। जब सोलर लगा लेंगे बिजली भी कम फूकेंगे आप, क्योंकि फिर एक लालच आ जाता है ना, हम बेचेंगे तो पैसा जुड़ जाता है। तो आप बजाय खर्च करने के, अभी क्या है तो रात भर बल्ब जल रहा, पंखा चल रहा, कोई चिंता नहीं है, लेकिन तब आपको चिंता होने लगेगी और कम से कम यूज करेंगे आप, तब उसका फायदा होगा। अभी तो हम इधर के जो आदमी हैं, बहुत कहना चाहिए ना, साउथ में देखो, साउथ में तो पानी नहीं है 5-7 साल से भी। वहाँ तो अब भी सुबह मॉर्निंग में टेम्पो आते हैं, वो आता है टैंकर, उससे पानी दे रहे हैं। बहुत बुरा हाल है हमारे यहाँ तो गंगा जी का आशीर्वाद है, गंगा जी की वजह से हमें मिल रहा है। इनका और देख लीजिए बहुत ज्यादा। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम्हारा दिल कहाँ है यहाँ? इसमें नहीं है, ये क्या है? अच्छा लव है, क्या करेंगे इसका बताओ।
बताओ एक्टिव तो हो रहा है। अच्छा, इसे खींचना क्यों पड़ता है ये बताओ? ये हवा क्यों भरती है जब हम इसे खींचते हैं, ये भी बताओ। जब हम इसे खींचते हैं तो इसके अंदर की जो हवा है वो सारी उस जगह को घेर लेती है, तो बाहर से हवा की जरूरत है। अगर ये छेद नहीं होता तो नहीं खुलेगा। इसे बंद करो, अब नहीं खुलेगा। इसे हटा दो, है ना। तो ये हवा इसका जगह ना खाली स्थान को हवा घेर लेती है। कोई भी कुर्सी खाली नहीं रहती, राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। अगर कोई घटना घट जाए, राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो तुरंत दूसरे को या उपराष्ट्रपति को चार्ज दिया जाए, तुरंत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का भी चार्ज ऐसे ही तुरंत दिया जाएगा। तो ऐसे ही हवा भी खाली नहीं रह सकती, उसे भी स्थान घेरने को चाहिए, इसलिए ये हवा बढ़ती है। वेरी गुड। अरे तुम सब सर्टिफिकेट ले लोगे मेरे से? बताइए कहाँ करूँ? भाई साहब इतने सर्टिफिकेट में साइन नहीं होने की जितने हाँ करने पड़ेंगे बच्चों को। इसलिए तो मैं आया जानबूझकर। अनिल सीडर साहब ने मजबूरी में नौकरी में ऐसा फंसा दिया था। नहीं यार, आपका होना यहाँ जरूरी है। My name is Aditya. I read in class 3rd. My project name is Smart India, Smart City. क्या बात है। अच्छा ये बताओ, हमारा मेरठ स्मार्ट है या नहीं है? स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी नहीं है। क्या प्रॉब्लम है हमारा? मेरठ क्यों नहीं देते? तुमने साफ सफाई देखी उसमें? अच्छा, कहाँ रहते हो? जागृति विहार। जागृति विहार कई जगह गंदगी है। कौन सेक्टर में रहते हो बेटे? सेक्टर 3 साफ है बिल्कुल। अच्छा, कभी मम्मी पापा के साथ हापुड़ रोड पे जाते हो? वहाँ भी साफ है सब। फिर वो भी तो मेरठ का हिस्सा है। तो सफाई की वजह से ही हमारा रुका हुआ है। स्मार्ट कब बन सकता है? जब हम अपने घर के कूड़े को पड़ोसी के घर में न डालेंगे। जब हम अपने घर के कूड़े को प्रॉपर्ली डिस्पोजल में डालेंगे, नाली में नहीं डालेंगे, तब हमारा शहर स्मार्ट बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। मम्मी लड़ती तो नहीं बराबर वाली आंटी से? पक्का नाली के ऊपर लड़ाई तो नहीं होती? चलो अच्छी बात है। फाइल तो सर करेंगे चेक आपकी। अच्छा अच्छा, क्या आपका क्या ऑब्जेक्ट है? क्या कर रहे हैं आप? क्या दिखा रहे हैं? हाँ बताइए। जोर से बोलो, डरो मत। बी फ्री, जैसे आप ठीक समझे। हिंदी में अंग्रेजी जैसे भी आए वैसे बताओ, ठीक है? हाँ, हिंदी में बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्कूल के बारे में बता रही हैं जी ये। यस, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है तो देखी हुई है हमारी। हाँ, इसके आगे वो नहीं बताया आप। जो जरा आप अब बोलो, अब दोबारा से बोलो, जोर से बोलो, क्या क्या बताना चाह रहे हैं? बताइए। कौन से असर गई? ये कौन से असर गई? 3000 की एक बोतल आती है, तो क्या फायदा है इसे विकास? पहले तो मिनरल सारा निकाल लिया। अब वो जो विराट कोहली ऐड कर रहा है वो हमारे गांव का पानी है। हमारे गांव में हैंडपंप से निकलने वाला पानी है जो 3500 की बोतल बिक रही है। हमारे गांव का पानी है वो, बताइए।
उसका टेस्ट और गांव के नल का हैंडपंप का टेस्ट दोनों का एक है। बताओ। यानी कि 3,500 में गांव का पानी मंगा के पिलवा रहे हैं और 3,500 तो ये बहुत मिनरल है। सार लगा के हम पहले तो उसमें से सारे हड्डियां कमजोर होती हैं, बच्चों की क्यों होंगी? जितना गोरा ये लाल भी होता है पानी क्या लाए उसमें क्या है, क्या चाहिए? ऑटो है। आज के लिए जो ना हमारे शहर में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, सारा रास्ता जाम कर ट्रैफिक। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन बेटे ये दाल है ना, तुम्हें खुद डालनी है, मैडम को नहीं डालनी। खुद डाली है इन्होंने, खुद तो खिलाई। सारा काम भाई साहब इसी ने कराया, अलग केवल बताया इसमें जितना हो गया ये हो गया सब, इसमें कुछ भी स्कूल में हमने कुछ नहीं करा, अपना सब काम करा इसने, टोटल सारा। बोले मैं उसी दिन लाऊंगा जिस दिन एग्जीबिशन हो। हमने कुछ नहीं करा भाई साहब, सारा काम इसने करा। ये ध्यान रखने के लिए स्कूल में भी नहीं छोड़ा इन्होंने, ध्यान रखेंगे इसका। ये लेके अपना कल आया, कल ही लाया, दिखे ये कल ही लेके आया था। अपने घर में किचन गार्डन बनाओ। मैं तो लेके अच्छा, अरे वाह क्या बात। बहनों को सीखने की जिज्ञासा है जी। कोई अगर झूठ बोल रहा हो तो खट पकड़ लो। नहीं भाई साहब, देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और इसको दूसरे वाली पुरानी वाली चल जाए सर। सभी भैया बहन ध्यान दें कि आपका जलपान आपके पास आ रहा है, पर आप जो इसके साथ डिस्पोजेबल प्लेट मिला है या कैचअप, जो भी वेस्ट है, जो भी कूड़ा है, वो सिर्फ डस्टबिन में ही डालेंगे। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे और अपना ग्राउंड डर्टी नहीं करेंगे। आप इसे यहाँ से काट दीजिए। आपको जलपान आपके पास आ रहा है, जो भी डिस्पोजेबल है वो आप ये से छोटा बन जाएगा। लाओ इसका भी बना के दिखाऊंगा अभी आप इसका भी बना लीजिए। स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। ये 2 बन गए अब अपने पास। अब कैंची लीजिए आप। अब आप देखिए, इसको लीजिए, इसको हल्का सा दबाइए आगे से, होठों से हल्का सा ऐसे, और इसे फूंक मारनी है। और ये देखिए इसकी लंबाई है और ये देखिए छोटा है। अपनी हाइट के हिसाब से बाहर निकालेंगे। उसकी पीपने आवाज आवेगी। जो मैं मैथ में कागज ना बना के सिखाए थे कागज वाले, वो बोल वही हम। अब आप देखिए बाजार से 15 रुपए का मिलता है, ये स्टॉक कितना महंगा है। और दूसरी चीज, जो आदमी लंबा होगा, ये पाइप लंबा तो इसकी आवाज मोटी है, जो पाइप छोटा है उसकी आवाज पतली है। लंबा आदमी हिंदुस्तान में कौन कौन है? अमिताभ बच्चन है, खली है, दोनों की आवाज कितनी पतली है, मोटी है ना, भारी आवाज है। जो छोटा होगा, लता मंगेशकर है, छोटी है तो उसकी आवाज पतली है, सुरीली है ना। अब आप समझ गए। तो इन दोनों से आप बाजा बनाना भी सिखा सकते हैं, ध्वनि भी समझा सकते हैं, और इसके साथ साथ में इसके अंदर अगर आप ड्राइंग का एक पेपर लेके वो चना मुरमुरा की तरह कोन बना देना, उस कोन को इसके साथ चिपका दे और ये एयर बाहर नहीं जानी चाहिए। और आप फिर देखिए, आप इसके पूरे कॉलेज के अंदर आवाज आएगी। मतलब किसी को इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को बुलाना हो, आवाज करके साउंड देनी हो, तो घंटा बजाने की जरूरत नहीं, इसे बजा दो, माइक बन जाएगा। पूरा माइक नहीं, माइक नहीं बन जाएगा, आवाज करने का ध्वनि विस्तारक बन जाएगा और बहुत तेज आवाज देता है। ये बनाइए इस तरह की।
सिर्फ तो इस तरह की एक्टिविटी को आप लोग करिए, फिर आप देखिए कि जिंदगी में बच्चों को कितना मजा आता है। अब ये आपने एक बार बच्चों को इन्हें बता दीजिए, घर पे सारे के सारे जो ना माँ स्कूल में ज्यादा करेंगे। कोई बात नहीं, प्रिंसिपल को भी तो कुछ काम मिल जाएगा, प्रिंसिपल मैडम को भी तो कुछ काम मिल जाएगा। हम कोरोना में इतने त्रस्त हुए जब बच्चों की आवाजें हमें नहीं सुनाई दे रही थी, उनका कोलाहल, उनका खेलना, यहाँ पर घूमना, उनका भागना हमें इतना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। नहीं, इसका एक और रखिए, सुबह या शाम के वक्त में कि सब बजाएंगे एक साथ, उनका टाइम फिक्स कर दीजिए तो उस टाइम पे बजेगी, है ना, और उसके बाद में बैन कर दीजिए। लेकिन यदि हो गया ना तो इस तरह की यार फोटो खींचते हैं हमारा भाई के साथ। ये सब क्या हुआ है, वो क्या ये कहाँ से लाए तुम? कहाँ से? पापा क्या काम करते हैं? पापा की दुकान है किराने वाली। किराने की दुकान तेरे भैया। अच्छा, तो अब आपने ये लिया, पापा ने क्या कहा था? ये पापा को बताया था बस के पापा ये लेते हैं। पापा ने बताया था कि कैसे कैसे सूप बनाती है, पापा ने बताया। अच्छा, इससे क्या होगा हमारा फिर? इससे क्या बनाते हैं पता है तुम्हें? फोर्स गाड़ी से जाने वाले वाहन वाले बच्चे वो अभी वेरी गुड, ये तो बढ़िया है। लेकिन ये लेकिन बताओ, ये गैस कौन सी निकल रही है? ये कार्बोहाइड्रेट गैस। ये वाली है। मंगल पांडे नगर की तरफ जो फोर्स गाड़ी से जाते हैं, ये इसके कारण आ रही। बंद कर दे, सब बंद कर दो, स्मेल हो जाएगी, बंद करो बेटे से, बंद कर दे। ये बड़ी खतरनाक चीज है बेटे, आगे से पापा से मत मंगाना है। इससे मत लगाना, हमें नहीं बताया इसने, ये वाली बात हमें नहीं बताई। इसके जेब में यो भी है, बता हमें आपने बताया ये? ऐसा हमें तो नहीं बताया आपने। मजाक में पानी को उसमें मत डाल देना, है ना? हाँ, तो परेशान हो जाएगा। ये आपको बताया इसके बारे में कि कैल्शियम कार्बाइड और गोबर में गैस ऐसी बन जाती है बेटे। कौन कह रहा है तुमसे गैस नहीं बनती गोबर गैस? भैया तो अपना भी बन जाएगी, 4-5 दिन के बाद में अपना भी बनती है। नानी नानी क्या करती है? ये नानी की ट्रेनिंग है, तेरी नानी से मिलना पड़ेगा एक बार। मोदी नगर में रहती सारे, पर ये गलत काम मत करना, गाय गोबर से भी गैस बन जाती है भैया, गोबर से, है ना, बट टाइम लगता है। उसमें 5 से 6 डे लगे हैं, जब तक सड़ ना जाए पूरा। ये प्रोजेक्ट बढ़िया है, बस इसमें एक दिन में थोड़ी। ये ले लो भैया, केमिकल ले लो भाई, लो भैया। हाँ, ये ले लो अपना, क्योंकि पता चलेगा अपना मिस यूज हो जाएगा इसका, हमें बताया नहीं। हाँ, सिद्ध करो। आधा बाल्टी तब पानी लिया है और